सुबह उठते ही चिक 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 चालू। अरे तंग आ चुका हूं मैं ये रोज रोज के झगड़े से। अकेला क्यों नहीं छोड़ देती मुझे? ऐसा क्यों कर रहे हो नरेश? मेरी नहीं, कम से कम बच्चों की तो परवाह करो। हाँ ये बढ़िया है, जब भी देखो बस बच्चों का नाम लेकर ब्लैकमेल करना चालू कर देती हूँ। सुबह सुबह तुम्हारा चेहरा देखकर पूरा दिन बिगड़ जाता है। अच्छा, एक दिन तो यही चेहरा देखकर दिन बन जाता था तुम्हारा। हाँ? क्योंकि तब मुझे ये नहीं मालूम था कि एक दिन मेरे गले का फंदा बन जाओगी तुम। अरे जोक बनकर चिपक गई हो तुम। चली क्यों नहीं जाती? अच्छा, मैं चली जाऊं? नहीं जाऊंगी। इस घर पे तुम्हारा ही नहीं, मेरा भी हक है। अच्छा, तुम्हारा घर और तुम्हारा हक? हाँ। ये मेरा घर है। दिन रात मेहनत करके ये घर मैंने अपने पैसों से बनाया है। पैसा 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 क्या लगा रखा है तुमने? हाँ, तो पैसों की भी कोई कमी नहीं है। डर के जाने माने आर्किटेक्ट हो, नाम भी है, पैसा भी है तुम्हारे पास। पर हमारे बिना क्या करोगे तुम इन पैसों का? मेरा पैसा है, मैं चाहे झक मारूं, तुम्हें इससे क्या? और 100 बात की एक बात, अपना ये मनहूस चेहरा मुझे मत दिखाना, समझे? क्यों कर रहे हो तुम ऐसा? क्यों कर रहे हो? बच्चों की तो परवाह कर लो तुम। ओ शट अप! झगड़े तकरीबन हर घर में होते हैं, लेकिन कई बार झगड़ा करने वालों से ज्यादा नुकसान पहुंचता है उन्हें जो इस झगड़े के साक्षी बनते हैं, खासकर बच्चे। माता पिता के रिश्तों की खटास का सबसे बुरा असर पड़ता है इन मासूम दिलों पर, बच्चों के मन, उनकी आत्मा पर। माँ बाप ये क्यों भूल जाते हैं कि रिश्ता महज उन दो लोगों के बीच नहीं है, बल्कि उनकी संतान भी उस रिश्ते के साथ जुड़ चुकी है, और इन झगड़ों का उनके बच्चों के भविष्य पर कितना बुरा असर पड़ेगा। यही हो रहा था नरेश और सुमन के बीच, और परिणाम भुगत रहे थे बेचारे समयरा और ऋतिक। बंद करो ये अपना ड्रामा। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे इस रोने धोने से मैं पिघल जाऊंगा? मैंने एक बार बोल दिया कि हम दोनों साथ में नहीं रह सकते तो नहीं रह सकते। नरेश, क्यों कर रहे हो तुम ऐसा? क्योंकि मैं पक चुका हूं तुम्हारी चिक चिक से। पापा मम्मा फिर से लड़ रहे हैं। वो क्यों लड़ते हैं? वो कई बार लोग साथ रहते हैं ना, वो लड़ते रहते हैं। तो हम भी तो साथ रहते हैं, हम क्यों नहीं लड़ते? क्या कमी है मुझ में जो मुझे छोड़ना चाहते हो? क्या चाहिए तुम्हें नरेश? एक बार बताओ तो सही। तुम जैसा कहोगे वैसा करूंगी मैं। दीदी, मुझे घर नहीं जाना। तो जो मैं कहूंगा वो तुम करोगे? प्रॉमिस नरेश, तुम जो कहोगे, जैसा कहोगे वैसा करूंगी मैं। Then for God's sake, तलाक दे दो मुझे। पत्नी अपना घर छोड़ती है पति के घर बसाने के लिए। अपने सपने, अपना वजूद, सब कुछ बदल देती है सिर्फ ये सुनने के लिए कि पति एक दिन उसे कहे कि उसे छोड़ दे, तलाक दे दे। नरेश, हमारे 2 बच्चे हैं, क्या होगा उसका? क्या होगा? होगा क्या? तुमने पैदा किए हैं तो तुम ही संभालो। मुझे कंप्लीट आजादी चाहिए, फ्रीडम। और अपनी औलाद को लेकर मेरे घर से दफा हो जाओ। जस्ट गेट लॉस्ट। वो सिर्फ मेरी ही नहीं, तुम्हारी भी औलाद है। You shut up! नरेश, नरेश, ऐसा मत करो। Leave. I said leave me. नरेश, ऐसा मत करो नरेश। नरेश, 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 बच्चों के बारे में तो सोचो। उनका क्या होगा नरेश? दीदी, भूख लगी है। अच्छा हुआ चमन हलवाई से समोसे ले आए, मुझे पता था घर जाने में देर हो जाए। देखा क्या दीदी, रोज समोसे खा खा कर बोर हो गया हूँ। कल ना चाट खाएंगे। ओके पापा।
जी माँ। हाँ समायरा, कहाँ हो तुम दोनों? अब तक आए क्यों नहीं? वो हमारे ट्यूशन सर है ना, उन्होंने एक्स्ट्रा क्लासेस रखे, तो मैं अभी वहीं पर हूँ। ऋतिक भी मेरे साथ ही है, आप चिंता मत करो, हम आ जाएंगे। हाँ तो फोन करके बताना चाहिए था ना मुझे, कितना परेशान हो रही थी मैं। सॉरी माँ। ठीक है, जल्दी आ जाना। हाँ ओके माँ, बाय। बेटी, मुझे घर नहीं जाना। थोड़ी देर बाद ही सर, पर घर तो जाना ही पड़ेगा ना। क्या है ये सब समायरा? 3 दिन का होमवर्क पेंडिंग पड़ा है, इंग्लिश, मैथ, साइंस सभी पेंडिंग है, और तुम्हारे तो एक भी वर्कशीट कंप्लीट नहीं है। हो क्या रहा है ये सब? हाँ, चुप क्यों हो दोनों? जवाब क्यों नहीं देते? ठीक है, मैं तुम्हारे ट्यूशन टीचर को कॉल करती हूँ। करते क्या है, बच्चों को होमवर्क नहीं करा सकते? हाँ सर, मैं समायरा और ऋतिक की माँ बोल रही थी। वो मैं इनका होमवर्क चेक कर रही थी तो क्या 1 महीने से नहीं आ रहे? ओके सर। समायरा, क्या है ये सब? तुम्हारे ट्यूशन टीचर कह रहे हैं कि तुम महीने भर से वहां पे नहीं जा रहे हो, और मैंने जो फीस दी थी उनको देने के लिए, उसका क्या हुआ? कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? ट्यूशन नहीं जाते थे तो कहाँ जाते थे? जवाब क्यों नहीं देते तुम लोग? ओ मम्मा, आपके और पापा के झगड़े की वजह से हम दोनों घर नहीं आते थे। भूख लगती थी तो चमन हलवाई के यहाँ से समोसे ले आते थे। बच्चे क्यों ऐसा कर रहे थे? हाँ? वाह सुमन वाह, बच्चों से पूछ रहे हो कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। जिन बच्चों के फ्यूचर का तुम मुझे वास्ता देती हो, उनका ये हाल किया तुमने। अरे तुम्हारे पास मेरे बच्चों के लिए वक्त है या नहीं? होगा भी कहां? अपना सारा समय तो तुम मेरे साथ झगड़ा करके खर्च कर देते। सुबह बेचारे ब्रेड खाकर स्कूल जाते, लंच तुम इनको देती नहीं, इसलिए बेचारे अपना हेल्दी खाना छोड़कर सड़क से समोसे खरीद कर खाते हैं। अरे अपने पति की नहीं, कम से कम अपने बच्चों की परवाह तो करो। ऐसी होती है माँ। शेम ऑन यू सुमन। डोंट वरी, पापा है ना? डरो नहीं, ओके? देखो बेटा, मैं जानता हूं कि तुम हमारे हर रोज के झगड़े को लेकर बहुत परेशान रहते हो। मैंने आज तक तुम लोगों को नहीं बताया, लेकिन अब वो समय आ गया है कि मैं तुमको सब कुछ बता दूं। बेटा, जो तुम्हारी मम्मा है ना, वो तुम दोनों को और मुझे इस घर से बाहर निकाल देना चाहती है। डिवोर्स चाहती है वो मुझसे। उसे ये प्रॉपर्टी चाहिए, लेकिन मुझे तुम्हारे फ्यूचर की फिक्र है। मैं तुम्हारा फ्यूचर कभी खराब नहीं होने दूंगा, इसलिए मैं उसे डिवोर्स नहीं देता। बस इसी बात को लेकर वो दिन रात मुझसे झगड़ती रहती है। पापा मम्मा हमसे प्यार नहीं करते। पता नहीं बेटा क्या हो गया तुम्हारी माँ को, वो अचानक से इतना बदल क्यों गई। मगर पापा तो आपको बहुत प्यार करते हैं। तो गिव मी हग, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। यस, लाइक आई प्रॉमिस बेटा कि पापा आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। बच्चों, मुझे तुम दोनों से कुछ बात करनी थी। वो क्या है ना, मेरे और तुम्हारे पापा के बीच कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है। जब तक वो सुलझ नहीं जाती, मैं चाहती हूँ तुम दोनों हॉस्टल चले जाओ। You don't love Papa anymore, Mom. और ना ही आप हमसे प्यार करते हैं। बस पापा हमसे प्यार करते हैं। ये सब तुम क्या कह रहे हो? पापा ने कहा ये सब तुमसे? इससे क्या फर्क पड़ता है मॉम? अगर आपको हम पसंद नहीं है तो आप घर छोड़ के क्यों नहीं चली जाती? हमें नहीं जाना है हॉस्टल। अगर किसी को जाना है इस घर से तो आप हमें छोड़ के जाइए।
हमें नहीं चाहिए आप। गिर गए हो तुम, बच्चों के मन में मेरे खिलाफ जहर भर रहे हो। बेचारे, अब तो तुम समझ गई होगी ना कि तुमसे पीछा छुड़वाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। आज तो मैंने बच्चों के मन में जहर भरा है, लेकिन कल मैं तुम्हें जहर नहीं पी सकता। तो इट्स बेटर कि तुम यहां से चले जाओ। अच्छा, तो तुमने अपना असली चेहरा मेरे बच्चों को दिखा ही दिया। तुमने सोचा भी कैसे कि मेरे बच्चे हॉस्टल जाएंगे? अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो तुम जा सकती। मैं संभाल लूंगा अपने बच्चों को। डोंट वरी बेटा, पापा है। पापा आपको कहीं नहीं जाने देंगे। मम्मा तो गंदे हैं ना बेटा, बट पापा loves you. नरेश हर कीमत पर सुमन से छुटकारा पाना चाहता था, लिहाजा उसने सुमन की दुखती रग पर वार किया। वो इस कदर गिर चुका था कि उसने अपने बच्चों के मन में उन्हीं की मां के खिलाफ नफरत के बीज बोने शुरू कर दी। नरेश ने बच्चों के मन में यह बात बिठा दी कि उनकी मां उन्हें प्यार नहीं करती है और उन्हें कहीं दूर भेजना चाहती है। और मासूम समयरा और ऋतिक इस बात को सच मान बैठे। जिन बच्चों की खातिर सुमन अब तक इस दुखदाई शादी को निभा रही थी, आज वो उन्हीं की नजरों में खलनायिका बन गई थी। लेकिन बच्चों के इस तिरस्कार के बाद इस कहानी में एक नया मोड़ आया। पापा, मम्मी कहाँ है? हम सबको छोड़कर चली गई। चली गई? कहाँ चली गई? आप ही ने तो कल मम्मा को कहा था कि मम्मा अब हमें आपकी कोई जरूरत नहीं। बस मम्मा चली गई। आई नो कि मेरे बच्चों को भूख लगी है। डोंट वरी, ओके? आज पापा अपने हाथों से नाश्ता बनाएंगे, ओके? और फिर हम सब मिलकर खाएंगे। चलो चलो चलो। And the breakfast is ready. लो बेटा, खाओ। मुझे नहीं खाना। क्यों? मुझे मम्मा के पास जाना है। तुम्हारी माँ ये घर छोड़कर चली गई है। रात के बाद तुम लोग वही करोगे तो मैं कहूंगा, समझे? दीदी, मुझे पापा के साथ नहीं रहना है। मुझे मम्मा चाहिए। डोंट वरी, हम मम्मा के पास जल्द से जल्द जाएंगे। आप भी फोन कर। मोबाइल पर रख दिया मैंने। मेरे पास है। जल्दी तो। अरे, आवाज तो घर में ही आ रही है। दीदी, वो रहा। अरे, मम्मा का फोन इधर। क्या कर रही थी ये? अपनी माँ को फोन कर रही थी? वो पापा, अगर मम्मा घर छोड़ के चली गई है तो अपना फोन साथ क्यों नहीं लेकर गए? हम मुझे क्या पता इस पे? जब आएगी तो खुद ही पूछ लेना। पर मम्मा गई कहाँ है? अब मुझे बताकर थोड़ा ना गई है वो।
अरे ये क्या, तुम लोग अभी तक तैयार नहीं हुए? तो जल्दी तैयार हो और भूल जाओ। हाय डार्लिंग। मनीषा मुझसे कुछ नहीं संभल रहा यहाँ पर। देखो, तुम्हें यहाँ आकर रहना, जब तक वो मान नहीं जाती, सब कुछ सॉर्ट आउट नहीं हो जाता, तुम्हें यहाँ आकर बच्चों को संभालना हो। पर डार्लिंग, मैं यहाँ सब कुछ छोड़ के कैसे आ सकती हूँ? न जाने तुम्हारी बीवी कब मानेगी। एंड वैसे भी मैं यो बनकर नहीं रह सकती। यू नो, आई वांट कंप्लीट क्लियरेंस। अरे मानेगी वो, हर हाल में मानेगी। बच्चों में जान बसती है उसको, उनसे दूर रहकर तड़पेगी ना, तो उन्हें पाने के लिए कोई भी शर्त मानेगी। ओके। क्यों तकलीफ दे रही हो? खुद को भी और हमें भी। ये देखो, तलाक के पेपर, इन पर साइन करो और अपने पिल्लों के साथ दफा हो जाओ हमारी लाइफ से। नहीं करेगी तो सड़ यहां पर। मां के चले जाने के बाद बच्चों को अपने पिता का एक बिल्कुल ही बदला हुआ रूप देखने को मिला। नरेश ने बच्चों से कहा था कि उनकी मां उन्हें छोड़कर चली गई, लेकिन सुमन का फोन घर के अंदर पाकर समायरा के मन में कई सवाल उठने लगे। वो सोचने पर मजबूर हो गई कि क्या वाकई उसकी मां उसे छोड़कर कहीं गई थी, और गई थी तो कहां। बेचारे समायरा और ऋतिक को तो अंदाजा भी नहीं था कि उनकी मां कहीं कैद थी, और नरेश उससे जबरन डिवोर्स पेपर साइन करवाना चाहता था। नरेश को लगा वो बच्चों को अपनी कहानी में उलझा लेगा, लेकिन उसे गुमान तक नहीं था कि मां तक पहुंचने के लिए बच्चे कई बार अपनी उम्र से कहीं बड़ा कारनामा कर गुजरते हैं। पता नहीं मम्मी कहाँ होगी। आज स्कूल बंक करे क्या? क्यों? आज मम्मा को भी तो ढूंढना है। you're right। मुझे लगता है पापा मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। लगता है उन्हें पता है मम्मी कहाँ है। एक काम करते हैं, हम लोग घर जाते हैं और पापा पे नजर रखते हैं। तो झूठ तो बोल पाएगा ना? हाँ दीदी, आप टेंशन मत लो, आप देखो मेरी एक्टिंग। अरे तुम लोग स्कूल से इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए? तो पापा, मेरे पेट में दर्द था ना, इसलिए। पेट में दर्द बेटा? लेकिन बेटा, ये है मनीषा आंटी। जब तक आपकी मम्मा वापस नहीं आती, ये हमारे साथ रहेंगे। हमें किसी की जरूरत नहीं, इनसे कहिए यहाँ से चली जाए। समायरा, व्हाट इज दिस? क्या बड़ों से ऐसे बात की जाती है? चलो माफी मांगो। मैंने कहा माफी मांगो। आई एम सॉरी। Cheers। वाह, दोपहर में वाइन का मजा ही कुछ और है। अरे भाई, बना क्या रही हो? तुम्हारा फेवरेट पेने पास्ता इन अरबियाता सॉस। Oh, that's great। भाई लंच अगर इतना शानदार है तो डिनर कैसा होगा? एंड आफ्टर डिनर पार्टी इट विल बी ऑसम। भूल नहीं पाओगे।
Then to sweetheart, I'm eagerly waiting for the after dinner party. Just wait, मैं अभी आया. ओके Bye, baby. क्या कर रहा है तू? आंटी का पर्स है. डार्लिंग पास्ता's रेडी. What the hell? मेरा सारा सामान मेरा बैग सारा सामान यहाँ कर क्या रहा है? जिसने ये किया ना आज उसकी खैर नहीं. You little monsters! बदमाशों! Get up! I said get up! तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई मेरे सामान को हाथ लगाने की? हाँ? रुको, अभी तुम्हारे पापा को बताती हूँ. फिर तुम दोनों की खैर नहीं. वेट आंटी. जो मन में आए वो कीजिए. पर एक सजेशन है आंटी. मेरे पापा को ना इतना इम्प्रेस करने की कोई जरूरत नहीं है. आपको पता है एक बार पापा ना पहले ऐसे ही किसी एक आंटी को लेकर आए थे. क्या करे, हफ्ते भर में उससे मन भर गया, फिर उसे घर से निकाल दिया, फिर वापस माँ घर आ गई. आई बेट आप तो हफ्ते भर भी झूठ बोल रही हो तुम. दीदी पर पापा को सच वो आपसे भी बहुत सुंदर थी. और क्या खाना बनाती थी वो, मुझ पे यकीन नहीं हो रहा है ना. आप एक काम क्यों नहीं करती, आप मम्मा से पूछ लो. ठीक, अब मैं तुम्हारी मॉम से ही पूछूंगी. और अगर ये बात झूठी निकली ना तो तुम दोनों की खैर नहीं. समझे? देखा ऋतिक, इन्होंने कहा ये मॉम से पूछे. इसका मतलब है ये जानती है कि मॉम किधर है. जी चड्ढा साहब, आपका डिजाइन रेडी है और एक हफ्ते के अंदर अंदर आपको मिल जाएगा. ओके जी, बाय बाय. मैं यहाँ से जा रही हूँ नरेश. हुआ क्या है मेरी जान? मैंने तुमसे पहले भी कहा था आई कांट स्टैंड किड्स. और तुम्हारे ये बच्चे हद से ज्यादा चालू है. देखो तुम ये सब पहले सॉर्ट आउट कर लो, फिर मुझे बुला. रिलैक्स बेबी, तुम तो बिना वजह ही टेंशन ले लेती हो. और देखना थोड़े दिनों में सुमन डिवोर्स पेपर पर अपने आप साइन करें और बच्चे खुद रखेंगे. जस्ट ट्रस्ट मी. और बेबी, उसे तोड़ने के लिए थोड़ा सा समय तो लगेगा. कितना समय? गारंटी दे सकते हो? तब तक तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे घर पे बाईगिरी करूं, तुम्हारे बच्चों को संभालूं? सॉरी, ये मुझसे नहीं होगा. मैं जा रही हूँ. ओके बाबा, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ. पेपर्स तो तुम्हारे पास है ना? हाँ, घर पर ही. लेट्स गो. चलो. समायरा के जहन में एक बात तो साफ हो चुकी थी कि उनकी मां उन्हें छोड़कर नहीं गई थी, बल्कि उसके साथ कुछ बुरा हुआ था. और नरेश जानता था कि वो कहां है और वो उससे जबरन डिवोर्स पेपर साइन करवाना चाहता था. समायरा की उत्सुकता अब हिम्मत में तब्दील हो और अपनी मां की खैरियत के लिए दोनों बच्चों ने एक बेहद साहसी कदम उठाया.
चल चल। ये दरवाजा तो लॉक, क्या करूं? मैं एक बार नहीं 10 बार बोल चुकी हूँ, मैं साइन नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, नहीं करोगी? नहीं करूंगी, नहीं करोगी? नहीं करूंगी। मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूँ कि इन पेपर्स पर साइन कर दो, नहीं तो जिंदगी भर अपने बच्चों का मुंह नहीं देख पाओगी। करो साइन। मैं साइन कर दूं, हाँ, ताकि तुम अपनी इस रखेल के साथ गुलछड़े उड़ा। जब तक तुम अपना घर और आधी प्रॉपर्टी मेरे या बच्चों के नाम नहीं करते थे, मैं साइन नहीं करूंगी। अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर किए बिना मैं डिवोर्स नहीं दूंगी तुम्हें। तो नहीं करेगी साइन? नहीं। तो लातों के बुत बातों से नहीं मानेंगे, हैं? करो साइन। नहीं करूंगी मैं। एग्जाम नहीं प्यारी, करो साइन। पकड़ो पेन और करो साइन, करो साइन। क्या हुआ दीदी? चल बस। क्या हुआ? क्या हुआ? मामा प्रॉब्लम है। एक काम करते हैं, पुलिस स्टेशन जाते। नहीं, बहुत देर हो जाएगी। क्या करें? तेरे पास मोबाइल है ना? हाँ, जिद दे। हेलो पुलिस अंकल, आप जल्दी से जल्दी यहाँ आ जाइए, मेरी मॉम की जान खतरे में है। अब एड्रेस लिख लीजिए, गली नंबर 14, हाउस नंबर 38, शास्त्री नगर। अंकल प्लीज जल्दी आइए। पापा कहाँ चले गए? अंकल, इधर ही मेरी मम्मा को बंद करके रखा है। आओ। आप लोग? घर की तलाशी लेना है। इन बच्चों का कहना है कि इनकी माँ को आपने छिपा रखा है। सर, आप भी इन बच्चों की बातों में आ गए। इनकी माँ यहाँ क्यों आएगी? इनकी माँ तो घर छोड़कर चली गई है और इनके पापा मिस्टर नरेश, वो मुझसे शादी करना चाहते हैं। They are in the middle of a divorce। बच्चे मुझसे चिढ़ गए हैं, इसलिए मुझे परेशान करने के लिए ऐसा कह रहे हैं। जो भी है सच्चाई सामने आ जाएगी। हमें आपके घर की तलाशी लेनी होगी, प्लीज आइए। लेकिन सुनिए, चलिए। एक सेकंड रुकिए, मैंने इस कमरे में देखा था। आइए। सब मैंने तो मम्मा को इधर ही देखा था, इधर ही बांध के रखा था मम्मा को। Are you sure? हाँ सर। पूरे घर की तलाशी लो, उधर जाके देखो, उधर जाओ, चेक करो ऊपर जाकर, अब चेक करो। कुछ मिला? नहीं मिला सर। बेटा तुम्हें शायद कोई गलत फहमी हुई है। तुम्हारी माँ अंदर तो है नहीं। पर मैंने तो देखा था। अभी आप बच्चे हो, छोटे हो। ये तुम्हारी पहली गलती, इसलिए माफ कर रहा हूँ। अगर ऐसी गलती दोबारा करी तो मैं सजा दूंगा। सॉरी मैम। चलो।
हेलो नरेश, हाँ मनीषा बोलो। तुम जल्दी आओ और अपने इन पिल्लों को यहाँ से ले जाओ। लेकिन हुआ क्या? तुम जानते हो तुम्हारे बच्चों ने आज क्या किया है? पुलिस को लेकर आ गए, पूरे घर में चेकिंग करवाई। अच्छा, देखो ये आखिरी बार है कि तुम्हारे बीवी बच्चों की वजह से मैं परेशान हुई। तुम अपना कचरा ना खुद ही साफ करो। मैं आऊंगी लेकिन साफ घर में, वरना मुझे भूल जाओ, समझे? मनीषा मेरी बात, मनीषा। सप्रा हैरान था। उसने खुद अपनी माँ को मनीषा के घर में देखा, तो फिर पुलिस के आने पर सुमन कहाँ गायब हो गई? या नरेश और मनीषा ने उसे कहीं छिपा दिया था, या फिर कहीं उसके साथ कुछ बुरा तो नहीं हो गया था? इन सवालों के साथ साथ समयरा के मन में एक डर भी था कि नरेश अब गुस्से में उसके साथ क्या करने वाला था। पापा प्लीज। हम चलो यहाँ पे। अब रोना बंद कर। मेरी जासूसी करेगी तू? मेरी जासूसी करेगी? मुझे फंसाएगी? आइंदा से अगर ऐसी वैसी हरकत की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ जी, हमें पता है, आप ही ने भाग को छुपाया ना। आइंदा से अगर ऐसी वैसी हरकत की ना तो तुम्हें अपनी माँ मिले ना मिले, लेकिन तुम अपने भाई को खो दोगी, समझे? पापा प्लीज दीदी को मत मारो। चुप! अगर तुम दोनों की आवाज मेरे कानों में पड़ी ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। Now be here! दीदी मत रो। प्यास लगी होगी ना? पानी पियो। थोड़ा सा मुंह खोलो, मुंह खोलो। इसे यहां रखना ठीक नहीं। नींद की गोली है? I'm sure मम्मा एसिडिक की है। तुम्हें कैसे पता? ये दवाइयाँ जरूर पापा ने मम्मी को फोर्सबली खिलाया होगा ताकि वो शोर ना करे। हेलो नरेश। बस मैं सुमन को लेकर तुम्हारे पास आ रहा हूँ। देखो नरेश, तुम्हें इसे जहाँ कहीं भी रखना है ना रखो, तो मेरे यहाँ नहीं। मुझे ये पुलिस के चक्कर में नहीं पड़ना। अरे यार, 1-2 दिन की बात है, संभाल लो ना। उसके बाद फिर मैं कुछ ना कुछ चक्कर चलाता हूँ। मैं तुम्हारी बीवी को ऑलरेडी यहाँ पर रखकर मुसीबत मोल लेती हूँ। मुझे लाइफ में और स्ट्रेस नहीं चाहिए। तुम्हारे बीवी बच्चे तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम हैंडल करो। इट्स ओके, ठीक है, मैं खुद ही कोई इंतजाम करता हूँ। तुम्हें पाने के लिए और सुमन से पीछा छुड़ाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। बाय। क्या करें?
लेकिन ये चारों टायर पंक्चर कैसे हो गए? ऋतिक, समायरा, अब तुम नहीं बचोगे। क्या हुआ भाई साहब, चारों टायर पंचर हो गए? हाँ हाँ, मैं संभाल लूंगा। मैं अरे अकेले आप क्या करेंगे, हम मदद करते हैं ना आपकी। मैं संभाल लूंगा, आप जाइए आप। अरे भाई साहब, आपसे अकेले थोड़ी धक्का लगेगा, पास में मैकेनिक की दुकान है, हम लोग ले चलते हैं ना। चलो भाई, ये धक्का मारो, धक्का मारो। सुनो, कोई मेरी गाड़ी को नहीं छुएगा, कोई नहीं छुएगा, ओके? अरे मैंने बोला ना कि मैं अपनी मदद खुद कर लूंगा। जाइए आप, गेट लॉक। अंकल, अंकल इनसे कहिए ये डिक्की खोले। इन्होंने मेरी मॉम को डिक्की में बंद किया है और नींद की दवा भी खिलाई है ताकि वो शोर ना कर सके। अंकल प्लीज कुछ तो कीजिए। अरे ये क्या बकवास कर रही हो तुम? तुम्हें मालूम है ना कि तुम्हारी माँ घर छोड़ के चली गई है। भाई साहब, एक्चुअली इनकी माँ घर छोड़ के जा चुकी है, तो कुछ भी बोल रही है। अभी इसी ने फोन किया पुलिस को कि मेरी माँ किसके घर में कैद है। आजकल के बच्चे आपको पता ही है। अंकल ये झूठ बोल रहे हैं, मैं सच कह रही हूँ, मेरा यकीन कीजिए। अब डिक्की तो खोल के देखिए। चलो डिग्गी खोली। अगर डिक्की में कुछ नहीं है तो खोलो ना। समायरा, भाई साहब, मैंने बोला ना कि कुछ नहीं है डिक्की में। ये तो आप बड़ी बदतमीजी से पेश आ रहे थे और अब भाई साहब बोल रहे हैं। चलिए डिक्की खोलिए। कुछ नहीं है डिक्की में। डिक्की खोलिए। चलिए चलिए डिग्गी खोलिए। कुछ नहीं है। अरे मैंने बोला ना कुछ नहीं है, छोड़िए मुझे, छोड़ो मुझे। मैंने बोला कुछ नहीं है डिक्की में। मम्मा, हेलो पुलिस स्टेशन। अंकल मेरे पापा ने कुछ किया है मेरी मम्मी को। डोंट वरी बेटा, तुम्हारी माँ को कुछ नहीं होगा। सोनाली, इन्हें अस्पताल ले जाने का प्रबंध करो। अरेस्ट करो सर। छोड़। इंस्पेक्टर अंकल, इसमें मनीषा आंटी भी शामिल है। छोड़िए, चलो। मुझे कहाँ ले जा रही है, मैंने कुछ नहीं किया। अब बिल्कुल ठीक है, 1-2 दिन में घर जा सकते। थैंक यू सिस्टर। मॉम, हमने तो आपको मनीषा आंटी के घर ही देख लिया था, मगर जब पुलिस लेकर आए तब हमने आपको ढूंढने की बहुत कोशिश की, मगर आप मिले नहीं। आप कहाँ थे तब? तुमने मुझे वहां जब देखा था तो मनीषा ने तुम दोनों को देख लिया। एकदम नहीं प्यारी, करो साइन। करो साइन। तुम्हारे बच्चे थे यहाँ पर, जरूर कुछ गड़बड़ है। इसे यहाँ से लेकर चलो। कौन से? इसके हाथ। करो यहाँ से। तुम दोनों के वहां से जाते मनीषा ने नरेश के साथ मिलकर मेरे हाथ और मुंह बांध दिए और मुझे कार की डिक्की में डाल दिया। लेकिन बेटा, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं डिक्की में हूँ? वो पापा बहुत गुस्से में थे और हमें मारा भी जब गाड़ी के पास नींद की गोलियां दिखी। नींद की गोलियां? I'm sure मम्मा इसी डिक्की में है। तब मेरा शक यकीन में बदल गया कि आप डिक्की में ही हो। मुझे बचाने के लिए तुम दोनों ने इतना बड़ा खतरा उठाया। अरे मम्मी, आपको बचाने के लिए हम कोई भी खतरा उठा सकते हैं। मेरे बच्चे, बच्चे मासूम होते हैं, बहुत जल्द सहम जाते हैं, लेकिन समायरा और ऋतिक ने अपने पिता के खौफ से लड़कर जिस सूझबूझ और साहस के साथ अपनी मां को बचाया, वो काबिल तारीफ है। यही परिवार की खासियत होती है, प्रत्येक सदस्य दूसरे सदस्य की रक्षा के लिए कुछ भी कर गुजरता है। मगर अफसोस,
इसी परिवार का एक सदस्य नरेश भी था, जिसने अपने लालच और वासना में अंधे होकर परिवार को ही निशाना बनाया। अपने बच्चों से उनकी मां को छीनना चाहा, बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ किया, और उसे हासिल क्या हुआ? घर की जगह जेल और परिवार की जगह अकेलापन। नरेश को अपहरण के लिए आईपीसी के सेक्शन 362 और हत्या के प्रयास के लिए सेक्शन 307 के तहत दोषी पाया गया और उसे 7 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। नरेश का साथ देने के लिए मनीषा को भी 3 साल कैद की सजा सुनाई गई। कैसे एक पिता, एक पति अपने सारे फर्ज भूल सकता है? कैसे वो अपनी जिम्मेदारियों से इस तरह मुंह मोड़ सकता है? कैसे इतना निर्दयी हो सकता है कि अपनी पत्नी की जान लेना चाहे, अपने ही बच्चों को अनाथ तक कर देने से कोई गुरेज न करे? शादी कोई कागज पर खींची हुई लकीर नहीं है जिसे जब चाह मिटा दिया और दूसरी लकीर खींच ली। शादी तो नींव है इंसान के भविष्य की, परिवार की खुशियों की, और ये नींव अगर डगमगाई तो फिर खुशियों की इमारत को ढेर होते देर नहीं लगती। तो सावधान रहे अपने अंदर बैठे लालच और वासना के दानव से, क्योंकि ये बाहर आया तो सबसे पहले आपकी खुशियों को ही आग लगाएगा। इसी प्रार्थना के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी जुर्म के खिलाफ जंग की ऐसी एक और हौसले भरी सच्ची कहानी के साथ। सावधान इंडिया, फाइट बैक नाउ।